सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तैयार हैं आप लोग तो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सदर ज़रदारी के मेडिकल बेल और फरियाद तारपुर साहिबा की बेल के लिए पेशी के लिए मौजूद थे। सदर ज़रदारी का एक और मेडिकल रिपोर्ट जिसका पिछले पेशी में अदालत ने हुक्म किया था, वो मेडिकल रिपोर्ट आज अदालत के सामने पेश किया गया। हमारे लिए वो जो मेडिकल रिपोर्ट है वो काफ़ी कंसर्निंग है। मुख्तलिफ जगह पे जो इलनेसेस और इश्यूज़ उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं वो अपनी जगह संगीन है, ख़तरनाक है और हम जल्द से जल्द उनका इलाज चाहते हैं। लेकिन आज जज साहब ने सदर ज़रदारी साहब को मेडिकल बेल ग्रांट किया है और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर कारकुन और पाकिस्तान में जो इतने सारे लोग ने इस पूरे मुश्किल वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया था, आपकी दुआओं की वजह से आज सदर ज़रदारी साहब को मेडिकल बेल मिला है। हम इस बात का हम शुक्रगुजार हैं जज साहिबान के, उन्होंने आज हमारे साथ इंसाफ किया है और हमें तिब्बी सहूलत और तिब्बी इलाज करवाने के लिए सदर ज़रदारी साहब को बेल मिला है। जो नैब का और हुकूमत का गठजोड़ में उनका दबाव और उनका जो सोच है वो हमें रोकना चाहते हैं, वो हमें दबाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। आज भी उन्होंने फरियाद तारपुर साहिबा के केस में नैब ने अपने जो कमेंट्स है, अपना जो रिस्पॉन्स है वो नहीं लेकर आए और उस केस में हमें अब 16th तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर ये नैब और ये हुकूमत समझती है कि हम इस किस्म के हथकंडों की वजह से उनके दबाव में आएंगे तो ये उनकी भूल है और मैं उनको बताना चाहूँगा कि इस मुल्क के गरीब आवाम की दुआओं में बहुत सा ताकत है और सदर ज़रदारी अब बाहर आ रहा है इंशाअल्लाह ताला। जल्द अज जल्द सदर ज़रदारी साहब का इलाज होगा और फिर आप सब जानते हैं कि सदर ज़रदारी साहब शिकारी है और वो खिलाड़ी का शिकार के लिए आप निकलेगा भी। आप सबका बहुत मेहरबानी। ये बता दें कि आप बार-बार कह रहे हैं किन हलकों ने आपको ये नवीद सुनाई है कि जनवरी के पहले मंथ में इलेक्शन होंगे, क्या कहते हैं कौन से हलके जो आपको ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के अवाम का ख्वाहिश है, ये पाकिस्तान के गरीब अवाम के हर आदमी के ये दरख्वास्त है, दुआ है कि ये नालायक नाअहल सिलेक्टेड हुकूमत जिसने हमारा मीशत को तबाह कर दिया, जिसने हमारा सियासत को तबाह कर दिया, जो नहीं जानते हैं कि इस मुल्क को कैसे चलाते हैं, जिसको इनको यहाँ तक नहीं पता कि कश्मीर को कैसे दिफा करते हैं, वो चाहते हैं, इस मुल्क का हर आदमी चाहते हैं कि ये हुकूमत चले जाए। और मैं आपको सियासी बयान दे रहा हूँ, मैं किसी के इशारा पे, मैं किसी के बात से आपसे ये नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये सियासी बयान दे रहा हूँ कि ये साल इस हुकूमत की आखिरी साल है। आने वाले साल में हम अवामी हुकूमत बना के रहेंगे और अवाम के मसाइल हल करेंगे। आप सबका बहुत मेहरबानी। भुट्टो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।